फुखरत भूल जाए, गलती हो जाए तो आवाज देना, ये भी मैंने तफसीलात से आप कर सकते हैं। इसी तरह नमाज में आपके आगे से कोई जा रहा है तो आप उसको नमाज की हालत में रोक लेंगे, ठीक है, ये जायज अमल है। हमारे पास क्या होता है, देखिए एक केस तो ये होता है, नमाज में आप खड़े, कोई चला गया, अब वो गया और दिल में कुछ नहीं उसको, बस दिल में। दूसरा केस, दिखता नहीं गया, नमाज पढ़ रहा था मैं और चले गए मेरे सामने से, मतलब वो समझता नमाज टूट गई उसकी, तो वहीं शुरू झगड़ा। मैं एक मर्तबा कुछ बड़े लोगों ने पीछे सफ बना दी, 2 सफ मस्जिद में आगे बनी, रमजान का महीना था, मगरिब की नमाज थी। ये से 2 पीछे कैसे खड़े हो गए लोग बीच में, 2 सफे बीच में खाली और रास्ता भी नहीं जाने का। तो मैं आगे गया और सफ में से गया पूरा, ऐसा सफ पूरा तोड़ते सब के बीच में नमाजियों के सामने, क्योंकि जब सब आगे खाली होंगे पीछे नमाज मुक्तदी कोई खड़ा होगा, और अगर मैं सब पूरी करने आगे जाऊं तो मुझ पर गुनाह नहीं है उनकी नमाज का, क्योंकि उन्होंने गलत खड़ा किया अपने आप, चला गया। अब चला गया तो उसमें से क्या हो गया, एक ही होशियार था पूरे सफ में, बाकी सब तो खड़े थे, एक ने तोड़ दिया, टूट गई रे, टूट गई नमाज अपनी, और दूसरे 2 नहीं तोड़ रहे, तोड़ो। और बाद में नमाज क्या मौलाना समझता नहीं, क्या तू हमारे सामने चले गए। मैंने कहा क्या जाहिल है, तुम पीछे वैसे खड़े हो गए, मतलब मौलाना ज्यादा समझता ना, मौलाना बोल रहे ना, तो क्या जाहिल है, तुम पीछे खड़े हो गए सब बना के। नहीं बोले मेरे को जल्दी जाना था, अगर ऐसी सब जल्दी जाएंगे तो मस्जिद अंदर रहेंगी, सड़क पे नमाज पढ़ के निकल जाएंगे, जल्दी थी कहते उनको, तो पीछे सब बना ली उन्होंने। हो सकता दावत होंगी, रस ज्यादा होगा, तो वो दावत में से इधर नमाज सब नहीं मिलेंगी तो घर छोड़ के यहाँ ना बढ़ाऊंगा। आप लगा कि यार दस्तर तो जब भी बिछ जाता, सब मगरिब होते लोग पढ़ा, दस्तर बिछ जाता, तो पीछे खड़े हो गए। मैंने कहा क्या जाहिल, तुमको इतना भी नहीं समझा कि तुम ऐसी सफ नहीं बना सकते, तो कुछ नहीं, खामोश हो गया तुम, क्योंकि गलती उनकी थी और तुड़ा भी दिया उसने। तो 2 होते हैं, एक तो या तो दिल में कुड़ते हैं, दूसरा नमाज तोड़ देते हैं। आपको क्या करना है, जब कोई नमाजी के आगे से आप फरमाते हैं उस शख्स को वो रोक लेंगे। हदीस के अल्फाज क्या है देखिए, सही बुखारी और सही मुस्लिम की, जब कोई सुतरे के तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहा हो, अब इमाम के आगे जो है वो उसका सुतरा हो जाता है, लेकिन अगर मैं अकेला पढ़ रहा हूँ तो मेरे आगे कोई चीज है तो वो मेरा सुतरा है, और कोई उसके आगे से गुजरना चाहे, मतलब वो सुतरे की लिमिट के अंदर से, सजदागाह के अंदर से, तो आप फरमाते आगे से गुजरना चाहे तो इसे रोक दे। अगर वो रुकने से इनकार करे तो लड़े, हदीस के अल्फाज आपने फरमाया लड़ाई करे, इसलिए कि वो शैतान है जो नमाजी के सामने से जा रहा है। जायज लड़ाई है, कर सकते हैं आप कि रोक देना है, ना रुके तो धक्का दे, ना रुके तो लड़ाई करे उससे कि मैं जाने नहीं दूंगा तुझे यहाँ से। लड़ाई मतलब आप नमाज में उसको धक्का दे सकते हैं, आप उसको मार सकते हैं, यहाँ से नहीं जाने दूंगा, बाकी कहीं से भी जा। इसलिए आपने फरमाया अगर तुम में से किसी को मैं बता दूं नमाजी के सामने से जाने का गुनाह क्या है, तो तुम 40 तक इंतजार करोगे। रावी कहते हैं भूल गया आपने 40 दिन कहा या 40 साल कहा, मैं भूल गया, लेकिन हम 40 दिन और 40 साल को भी अगर छोड़ दें, 40 मिनट भी ले ले तो बहुत है, 40 मिनट रुके रहे इंसान कम से कम, समझे, 40 तक रुके रहोगे। रावी कहते हैं भूल गया दिन बोला या साल बोला, 40 मतलब नहीं जाना चाहिए, और ये जायज है रोकना। एक मर्तबा एक सहाबी नमाज पढ़ रहे थे, दूसरे सहाबी का एक बच्चा सामने से गया, आपने उसको नमाज में ही मारा, रोका पर नहीं रुका तो उसको एक मारा, अब मारने से रोना शुरू कर दिया बच्चे। उसके बाद वो मिले और कहा कि तुमने मेरे बच्चे को नमाज में मारा, रो रहा था, तो कहा अल्लाह के रसूल ने कहा कि नमाज में रोको, ना रुके तो लड़ो, इसलिए मैंने उसको मारा। बच्चों को ऐसे नहीं मारना चाहिए, लेकिन हो सकता है बच्चा रोज ऐसी शरारत करता होगा, इसलिए सहाबी को पता है कि रोज करता है, तो उसको सजा देने के लिए आपने, समझ रहे, बच्चा बड़ा हो चुका होगा, लेकिन वो क्या बच्चों को कहता ना कुछ चलो नमाज के सामने भागेंगे, एक आध आदमी को नसीहत करना ही पड़ेंगे, तो शायद वो रोज करता होगा ना। उम्मी एतबार छोटे बच्चे नमाज में सामने से गए तो कुछ नहीं होता, नमाज को याद रखिए, कोई मसला नहीं होता उससे नमाज में। ये बड़ों के लिए बात कही जा रही है, बड़ों से मुराद बालिग के लिए, बालिग इंसान 10 साल की बात हो जाता, 10 साल बाद, ठीक है। लेकिन अगर छोटे बच्चे हैं नमाज में सामने जाते कुछ नहीं होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे, हसन हुसैन और उमामा आपकी जो नमाजी थी, ये नमाज में आ जाया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा गया कि कभी कांधे पर बैठ जाते हैं, कभी गर्दन पर दोनों तरफ डाल के बैठ जाते हैं। एक रिवायत में आता है कि एक मर्तबा एक सहाबी ने कहा कि हमने अल्लाह के रसूल के साथ सजदा किया, इतना लंबा सजदा अल्लाह के रसूल ने किया कि मैंने दिल में सोचा कि अल्लाह के रसूल की वफात तो नहीं हो गई। और फिर मैंने सजदे में से सहाबी का सर उठाया, तो सर उठा के देखा तो हसन और हुसैन दोनों कांधे पे बैठे हुए, अल्लाह के सजदे में हैं और दोनों नमाज़ आके सर पे बैठ गया, कांधे पे पैर डाल के, एक आगे गर्दन पर एक पीछे गर्दन में बैठा, लेकिन इतनी देर सजदा किया। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल ने दोनों को नीचे उतार कर
नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद वो साहबी कहते हैं कि एक साहब आकर थोड़ा देखने लगे, बच्चे दोनों घूरने लगे, क्या तुम्हारे वजह से हमको लेट होते। तो आसलम ने दोनों को जो है एक मांडी पे एक को और दोनों को बिठाया और कहा ये सैयदैन हैं, ठीक, ये दोनों मास्टर है, ये दोनों बड़े हैं इस कौम के, और जो इनसे मोहब्बत करता है उनसे मैं मोहब्बत करता हूँ। तो साहबी खामोश बैठ के चले गए। इससे क्या पता चला, बच्चे नमाज में सामने आने से कुछ नहीं होता, पीठ पे बैठ सकते हैं, होता है ना, बच्चे बैठ जाते हैं। तो आपने हदीस में ये भी कहा अल्फाज कि बच्चे घोड़े पर बैठना चाह रहे थे, मैंने सोचा थोड़ी देर बैठकर मजा ले लें। होता है ना बच्चों को घोड़ा बन जाओ, चलो बैठ गए। तो हो सकता है अल्लाह के वैसा करते होंगे घर में भी। अब जब नमाज में आए तो बैठ गए। तो कहा बच्चे घोड़े पर बैठना चाहते थे, मैंने सोचा थोड़ी देर इंतजार कर लो, बच्चे मजा ले लें। इस वजह से आपने सजदे को लंबा कर दिया। इसी तरह एक रिवायत में आता, फर्ज नमाज के लिए निकले, आपकी नवासी मामा आपको छोड़ नहीं रही थी, आप उसको गोद में लेके नमाज के लिए। गोद में वो आप समझ थी, आपने अल्लाह अकबर कहा, वो गोद में बैठी और आपने क़याम किया। उसके बाद आपने अल्लाह अकबर कहा, नमाजी को बाजू रखा और रुकू किया, फिर आपने दोनों सजदे किए। जब आप सजदे से उठे तो फिर वो चिपक गया, तो आपने उसे गोद में लिया और खड़े होकर नमाज पढ़ी। ये जायज हरकत। ये बात किसके लिए लागू नहीं मालूम आज के दौर में? माँ अकेली है घर में, बच्चों को अकेला आप छोड़ नहीं सकते। याद रखिए, आप नमाज के लिए खड़े होंगे, वो छुरी हाथ में ले लेंगे जाकर, वो डस्टबिन के अंदर कुछ कर देगा, भरी हुई पानी की टाकी है, बकेट है पानी की, उसमें मुंह डाल दिया, वॉशिंग मशीन चालू कर दिया, जाकर कुछ भी करते हैं बच्चे। तो माँ क्या करेंगी, चलो नमाज पढ़ने आओ, बड़ा गोद में लिया, अल्लाह बच्चा गोद में आ। बहुत सी औरतें बोलती हैं नमाज कैसा पढ़ना, बच्चा बहुत जिद्दी है, सुनता नहीं है। ना सुन्नत में तरीका, ये फर्ज नमाज आप नहीं पढ़ाई। अब एक साहब एक दिन बोलने लगे, ये नमाज में जो है, जो लोग बोलते बुखारी पे अमल करना और इस पे अमल करना, ये इनको बुखार चढ़ा हुआ है बुखारी का, बोले और ऐसा है वैसा है, जाओ बोले बच्चों गोद में लेके नमाज पढ़ो, जाओ। अल्लाह के रसूल पढ़ते थे। मैंने कहा ठीक है, जब बच्चे रहेंगे तो हम पढ़ेंगे ना गोद में लेंगे। हदीस यही सिखा रही ना हमको। जैसा कि मैं घर से बाहर निकला, मेरी बेबी अस्पताल में है, मेरा एक छोटा सा बच्चा मेरे साथ है और नमाज का भी टाइम हो गया, अब क्या करूं, नमाज छोड़ू या पढ़ू? तो मैं बच्चे को लेके पढ़ूंगा, जाके मस्जिद में जाऊंगा, लेके पढ़ूंगा गोद में उसको। अब है मेरे पास जवाब इसका। खामोखा नहीं, हदीस में क्या रास्ते जाते थे बच्चों को उठा के नमाज में फिर लेके पढ़ते थे, जरूरत के तहत, सिंपल। वही साहब एक दिन बयान देने लगे हसन और हुसैन की फजीलत कि कहा ये हसन और हुसैन आ जाते थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीठ बैठते थे नमाज में, सामने जाते थे, आज उनको लेके नमाज पढ़ते। मैंने कहा अब क्या हो, अब फजीलत बयान करने में हसन और हुसैन की, अब बराबर वो रिवायतों को बयान करते हो। यस, इससे तो मसाइल निकल रहा है। तो एक इंसान जो है नमाज में अगर बच्चे को लेना हो और उसकी वजह से कोई हरकत पड़े, जायज़ हरकत है। एक माँ है अकेली, बच्चा है घर में, एक बड़ा है एक छोटा है, दोनों लड़ सकते हैं आपस में, चलो बड़ा बाजू खड़े करो, चलो इधर से आओ, छोटे को आपने गोद में ले लिया, नमाज नहीं छूटेंगे। या फिर सामने बिठाइए, यहाँ से हलना नहीं, अगर आपको पता है बच्चा नहीं हलता तो ठीक। और बहुत सी औरतें पूछती हैं नमाज को खड़े हो गए, बच्चा पास से चला गया, रिस्क है, डर है, खाना बन रहा है, फला है, क्या करे? नमाज को तोड़ दे आप, इंसानी जान सबसे अव्वल है। नमाज तोड़ दे, बच्चे को लाए गोद में लेके पड़े, आपको पता है भाग जा रहा, देखना शुरू कर दिया, अकेली आप गोद में लेकर पड़े, सुन्नत से साबित है ये चीज। आसम की नमाज की जिद छोड़ नहीं रहती, आपने गोद में लेकर पढ़ा। इस्लाम बहुत आसान है यार, ये सख्त और मुश्किल दीन नहीं। ये ऐसा भी नहीं है कि आपके फराइज के लिए आपको जिंदगियों को दाव पे लगाना पड़े कि आप ट्रेन में नमाज पढ़ना चाह रहे, बच्चा आप कहीं भी चल रहा, आप ट्रेन में नमाज नहीं तोड़ सकता, बच्चा कहाँ गया वो फिक्र भी लगी, तो नमाज थोड़ी हो रही है आपकी। सानी जहन तो अपने बच्चों की हिफाजत में, सामान की हिफाजत में, सामान को सामने रख दिया, बच्चे को बीच में लाके बिठा दिया और फिर नमाज शुरू की, बच्चा भी सामने, सामान भी आराम से इत्मीनान से नमाज पढ़। ये समझने की जरूरत है, ये जायज हरकतें हैं जो कर सकते हैं। तो आगे से गुजरने वाले क्या करना है, रोकना। नमाज की हालत में मूजी चीज आ गई, जो नमाज में करना जायज है लेकिन जिसको नहीं करते हैं लोग, या जिसको गलत समझते हैं, जो गलत है वो सही बन गया, जो सही है वो गलत बन गया, ठीक, उसको समझते हैं। उनमें आज के दौर में कहूंगा सबसे पहले जो काम नमाज में, कि नमाज को सही करने के लिए जो भी अमाल होते हैं वो नमाज का हिस्सा है और उसमें कोई मसला नहीं। जिसमें सबसे पहले आज जो मसला होता है नमाज में, सबसे बड़ा खलल है मोबाइल बजना, हमारा आ गया, बच गया, पहले तो बंद करना चाहिए। अब बच गया तो क्या करेंगे आप मालूम आपको, आप उससे निकालेंगे और बंद करके फिर रख देंगे, ये बिल्कुल जायज है क्योंकि नमाज के दुरुस्ती में, समझ रहे हैं, निकालेंगे बंद कर। मैं इस हद तक कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को देखा गया निकालते हैं, ठीक, और मैंने खास तौर से जो है लोगों को देखा जो है नमाज में निकालते हैं और कट नहीं करते, सलाह रिसीव करके सलाह, मतलब नमाज में ये नहीं कर सकते आप कट कर सकते हैं और फिर रख लीजिए। अब कट करना भी और बंद करना दोनों, जो भी हो सकता है आपने किया, और आपका सबको आइडिया होता है अपने मोबाइल फोन बंद कैसे होता है, निकाला और डाल दिया, ये किया जा सकता। पूरी लोगों की नमाज खराब करने से अच्छा ये अमल। हाँ बस ये मसले का इल्म नहीं होता, ये मसले का इल्म नहीं। अब होता क्या है, नमाज में गिरी हुई टोपी बराबर उठा के पहनता हूँ लेकिन मोबाइल नहीं कट करता, नहीं गलत अमल। फिर गिरी हुई टोपी उठाना कहाँ से साबित है? कई बार गिर रही,
हर बार उठते वक्त पहन रहा हूँ, फिर छोड़ देना उसको भी। जब आप मोबाइल को नहीं बंद कर सकते, टोपी भी नहीं उठाना चाहिए। तो क्या होता है, हमको इल्म नहीं मसले का, और लोग बोलते भी नहीं। देखिए मोबाइल अगर बच जाए तो निकाल कर बंद करना दुरुस्त है, आप लोग बंद कर लिया कीजिए, तो कितने लोगों को इल्म हो जाएगा? नहीं, ये तो नहीं बोलेंगे। जो इल्मी मसला ये है कि बाद में या पहले बोल दिया जाए, मोबाइल बच भी जाए तो बंद कर लीजिए, नमाज से पहले वैसे एहतियातन बंद कर लेना चाहिए। इंसान है लेकिन गफलत हो गई, उसको लगा बंद किया, लेकिन उसने बंद नहीं किया था। किसी का लेके आया घर में, कोई बीमार है, किसी ने कहा हैंडसेट रखो भाई, तुम्हारे पास बीमार है, तुम्हारे घर में कॉल की जरूरत, उसको इस्तेमाल करना आता नहीं, बेचारे को बच गया। तो एटलीस्ट ये तो मालूम हो कट कर सकता है। तो ये करना चाहिए नमाज में, इसलिए कि इससे इंशाल्लाह नमाज में कोई फर्क नहीं आता। ठीक, इसी तरह जो है नमाज में बातचीत करना, ठीक, वो बातचीत जो नमाज की दुरुस्तगी का हिस्सा जायज है। लुकमा देना, लुकमा देना, सुबहान अल्लाह कहना गलती होने पर, ठीक है, या ऐसी हरकत की औरतें आवाज करे कि इमाम समझ जाए कि उससे कुछ ना कुछ गलती हो रही है, ये तमाम चीजें नमाज के अंदर भी याद रखिए जायज है, इसमें कोई मसला नहीं। ठीक, इसी तरह कोई मामूली सा काम ऐसा करना, जैसा कपड़ों को सीधा कर लेना, मामूली सा, बकसरत कपड़ों को समेटना मना है। मामूली सा काम जो जरूरी भी है कपड़े के ताल्लुक से, वो करने में कोई हर्ज नहीं, ये सब कर सकते हैं। एक बटन से दूसरा बटन मिल जाए, आप उठे पूरा शर्ट ही उड़ जा रहा है, होता है ना कभी, तो खाली आपने मामूली सा खींच लिया उसको नीचे, ये हो सकता है। लेकिन ये नहीं कि आपने छोटा शर्ट पहन के पूरा टाइम खींचा, वो मैंने बस तफसीलात ले ली। मामूली सी कोई हरकत आप कर सकते हैं जो नमाज को सही करने के लिए। इसी तरह खांसी का आ जाना, जो कि उसके बगैर चारा नहीं होता इंसान का। छींक का आ जाना, जो कि उसके बगैर चारा नहीं होता है। इसी तरह जमाई का आना और उसको आपका रोक रहा है, इसलिए आपने हदीस फरमाया जमाई को रोको, उसे लेना नहीं चाहिए। ठीक, ये करना। लेकिन खांसी आने पर, ठीक है, आप कोशिश करें कि इसको रोके, लेकिन जो मजबूरी है वो तो होंगे। हमारे पास होता है कि नमाज के हालत में अगर छींक आ रही है तो उसको ऐसा तो भी रोकता हो नमाज के, थर कांपते हैं, क्योंकि छींक मुश्किल होती है। और जमाई जो नहीं लेना है वो नमाजों में चालू है, कंटिन्यू नमाजों में जमाई। जो लेना है उसको रोकता है, जो नहीं करना है वो शुरू है नमाज में। जमाई लेने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, इसलिए कि आपने फरमाया जब एक मोमिन करता है तो शैतान उस पर सुस्ती तारी करता है, उम्मत को सुस्त। लिहाजा फरमाया जमाई ना लिया करो, और आ जाए तो मुंह पकड़ कर रोको, उसको मत नहीं लेना चाहिए। तो छींक है, खांसी है, फितरी जो खामोखा डकारे नहीं लेना चाहिए, फितरी तौर से आगे एक अलग बात, उसको भी रोक सकते हैं आप। वो एक चीज से छींक मत रोके, छींक रोकने से बहुत सारे नुकसान होते हैं याद, लेकिन बाकी चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हैं चाहे, तो ये फितरी। इसी तरह मजबूरन खुजली, इतनी मतलब किसी को बीमारी है, खारिश है, या अचानक होती है कभी कभी, तो थोड़ा बहुत कर लेना ठीक है, लेकिन कंटिन्यू अगर पूरी नमाज चलते रहेंगे दुरुस्त नहीं होगा। ठीक, तो ये भी बदल जायज। इसी तरह सब बंदी और सब दुरुस्त करने के लिए जो हलचल होती है तब सब भी जायज। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी की बात है, एक मर्तबा तहज्जुद के लिए रात में वजू करके खड़े हुए। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ये भी आए थे, आपसे कैसा रात में इबादत करते देखने, छोटे थे लेकिन देखिए आपने वजू किया, खुद भी वजू किया, आप सबने रकात बांधी, खुद भी आए वजू करके और रकात बांधी, और आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उल्टे हाथ पे खड़े होकर रकात बांध ली। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चूंकि मुख्तदी सीधे हाथ पे खड़ा होंगे इमाम के, अगर दो ही लोग हैं तो सीधे, और इसी से पता चलेगा कि ये मुख्तदी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में उनको इस हाथ से पीछे से पहले इसी उल्टे हाथ से इधर धक्का दिया और फिर सीधे हाथ से पकड़ के बाजू लाके खड़ा कर दिया। समझा? तालीम दे रहे हैं कि सीधे हाथ की तरफ खड़ा रहेगा मुख्तदी, अगर दो है तो उल्टे हाथ की तरफ नहीं। तो आपने धक्का दिया और इधर से पकड़ के लाकर इधर खड़ा कर। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास उधर से इधर आए, खड़े हुए और कहा अल्लाह के रसूल ने सूरह बकरा पढ़ ली, मैंने सोचा अब रुकू करेंगे। फिर सूरह आल इमरान पढ़ ली, फिर मैंने सोचा अब रुकू करेंगे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह निसा शुरू कर दी, तो मैं जाके फिर सो गया। छोटे बच्चे थे ना, इतनी देर इंतजार करते रहे, सूरह बकरा पढ़ ली तो खड़े, सूरह आल इमरान और सूरह निसा शुरू हो गई तो आप गए और जाके सो गए बिस्तर। फिर सुबह जब फजर का वक्त हुआ, अल्लाह के रसूल ने उठाया और कहा, मेरे चेहरे पर थोड़ा सा थपथा और कहा ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तो रात में उठे, फिर नमाज के लिए खड़े हुए, फिर जाके सो भी, मतलब पढ़ना चाहिए। तो जब तुम आए थे अपने घर से, मेरे घर, आपके घर रुके थे आके, छोटे थे बच्चे थे, रुके थे और फिर नमाज भी नहीं पढ़ी, तो बहरे आए, तो आए खड़े हुए। देखिए यहाँ आप समझ नमाज में कैसा दुरुस्त किया, इमाम थे आप, तो पता चला जायज चीजों को इमाम नमाज में कर सकता है। इसमें और भी चीजें शामिल होती है, जैसा कि हमारे माइक का वो गिर गया नीचे, जो भूं शुरू होता है उसका, फिर के कमजोर दिल वाला तो पता नहीं उसके पल्सेस बढ़ जाते होंगे, हार्ट बीट्स उसके तेज हो जाते होंगे, है ना। तो माइक को उठा लिया, माइक को थोड़ा सा बहुत करा, थोड़ा नीचे कर लिया, क्योंकि बहुत पूरी मस्जिद के 100 लोग तकलीफ उठाते हैं, हजारों लोग जुमे की नमाज में, है ना, थोड़ा कर सकते हैं ये सब चीजें थोड़ा सा। इसी तरह रकात तो बांध ली और फिर देखा सामने मूजी चीजें, चूंटियां हैं, अगर सजदा करूंगा तो काट सकती है, तो थोड़ा सा इमाम खुद हट गया, बाजू चूंटियां है ना, काट सकती है ना इतनी बहुत, तो ये चीजें। या फिर नमाज को खड़े हो गए और गिलाजत थी, रात में बिल्ली आ गई मस्जिद के अंदर, गिलाजत करके चलेगी, देखा नहीं फजर में इमाम आया खड़ा, और खड़े होने के बाद दिख रही है सरक जाए, ये जायज हरकत है,
ये जायज। मुक्तदी गलत खड़ा था, आपने उसको इधर से निकाला, जायज है। इसी तरह नमाज के लिए दो लोग खड़े हैं, इमाम खड़ा है, मुक्तदी बाजू आके खड़ा है, क्योंकि दो ही लोग नमाज में, तो सब बनना जरूरी, तो सब दोनों की होंगी। अब मुसल्ली आया है कौन, अब उसको खड़ा होना, तो वो बाजू नहीं खड़ा होगा, ठीक। वो क्या करेंगे मालूम, इमाम को पीछे से धक्का वो करेंगे, तो इमाम थोड़ा आगे सरक जाएंगे, मतलब आप पीछे सब हो गई, इमाम आगे सरक। अगर आगे जगह है तो बेस्ट ये है कि अगर दो लोग खड़े हैं तो इमाम अपने मुसल्ले से बिल्कुल पीछे वहीं खड़ा, उसके पीछे वाली साइड, और मुक्तदी बाजू। जैसे कोई मुक्तदी आएगा उसको धक्का देगा, इमाम अपने मुसल्ले पे चले जाएगा, मुक्तदी पीछे सब बना लेगा, समझ रहे हैं। लेकिन इसका भी इल्म नहीं होता बस। ये जायज हरकतें हैं, ये जायज आगे पीछे होना, ये नहीं करते हैं। और जहाँ जो नहीं करना है वो करे, टोपी उठा के रख रहे। मैंने देखा टोपी गिर के रोल होते हुए दूर गई, तो नमाज में पूरा आगे जाके भी लेके आते उसको अपने पास, जो कि नहीं करना है। और जो करना है सफों में, सब बंदी के अदब में नहीं थोड़ी हो सकता। एक इमाम और एक मुक्तदी है, तो इमाम आगे खड़ा और मुक्तदी पीछे खड़ा, ये थोड़ी नमाज होनी, क्योंकि सफी नहीं बनी, सब कहाँ बनी। ये मसले का इल्म होना चाहिए, ये बहुत अहम चीज़ है, याद रखिए। एक मरतबा मेरा एक कस्बे से जाना हुआ, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक घराना अहले इल्म था, इल्म रखता था, बहुत छोटा दिन कस्बा, मुझे नहीं मानता, उसी दिन से तारुफ हुआ। फजर में गया तो दो आदमी नमाज पढ़ते फजर की, और जल्दी नमाज थी, और रास्ते भी मस्जिद थी वो। तो जब मैं वहाँ गया, वजू करके जाकर बाजू खड़ा हो चुकी, मैं डरा हुआ था कि अगर मैं धक्का दूंगा तो एक नया मसला, इमाम को धक्का देने हमारे बोलते एक नया मसला, रिस्क नहीं लेना। मैं खामोशी से आकर, दो खड़े थे, तीसरा खड़ा हो गया। हमारे दो और भी साथी थे, बोले हमारा नहीं अभी खड़े हो जाओ, ये गाँवों की मस्जिद है, बहुत झगड़े हो जाते, छोटी छोटी चीजों में झगड़े हो जाते हैं। जैसे मैं बाजू खड़ा हुआ, इमाम इल्म रखने वाला था, वो आगे बढ़ गया, खुद वो आगे बढ़ के चले गए मुसल्ले, क्योंकि वो एग्जैक्टली अपने मुसल्ले से इमामत के पीछे खड़े। एक आदमी बाजू, जैसे ही मैं खड़ा हुआ वो आगे चले गए, और फिर हमारे बाजू वाले खड़े हुए, सब बन गए पीछे, उनको इल्म था उस मसले का। बाद में वो देखने लगे, अरे बोले आपने मुझे वो नहीं किया। मैंने कहा हमको पहले डर लगा हुआ था, ठीक है, कि आपको धक्का देते रहे, कि मैं बाजू वाला शुरू हो जाता हमको सवाब की नीयत से, कि इमाम को धक्का दे रहा, इमाम को हटा रहा नमाज में, इतना बड़ा गुनाह। तो मतलब मैंने रिस्क लेना पसंद नहीं किया कि इमाम को हटाने का। वो भी हंसने लगे, कहा नहीं सही किया आपने, बोले इल्म नहीं होता लोगों को, लेकिन इस मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इल्म रखते हैं और हम लोग ऐसा अमल करते हैं। मैंने कहा बड़ी बात है, लेकिन भाई हर जगह की हालत इस तरह से नहीं है, ठीक। तो ये आप, ये हलचल जायज़ हलचल है, आप कर सकते हैं, ठीक। इसी तरह इमाम ख़ुरात भूल जाए, गलती हो जाए तो आवाज़ देना, ये भी मैंने तफसीलात से आप कर सकते हैं। इसी तरह नमाज में आपके आगे से कोई जा रहा है तो आप उसको नमाज की हालत में रोक लेंगे, ठीक है, ये जायज़ अमल है। हमारे पास क्या होता है, देखिए एक केस तो ये होता है, नमाज में आप खड़े, कोई चला गया, अब वो गया और दिल में कुछ नहीं, उसको बस दिल में। दूसरा केस, दिखता नहीं गया, नमाज पढ़ रहा था मैं, और चले गए मेरे सामने से, मतलब वो समझता नमाज टूट गई उसकी, तो वहीं शुरू झगड़ा। मैं एक मरतबा, कुछ बड़े लोगों ने पीछे सफ बना दी, दो सफ मस्जिद में आगे बनी, रमजान का महीना था, मगरिब की नमाज थी। ये से दो पीछे कैसे खड़े हो गए लोग बीच में, दो सफे बीच में खाली और रास्ता भी नहीं जाने का। तो मैं आगे गया और सफ में से गया, पूरा ऐसा सफ पूरा तोड़ते, सब के बीच में नमाजियों के सामने, क्योंकि जब सब आगे खाली होंगे, पीछे मुक्तदी कोई खड़ा होगा, और अगर मैं सब पूरी करने आगे जाऊं तो मुझ पर गुनाह नहीं है उनकी नमाज का, क्योंकि उन्होंने गलत खड़ा किया अपने आप, चला गया। अब चला गया तो उसमें से क्या हो गया, एक ही हुशार था पूरे सफ में, बाकी सब तो खड़े थे, एक ने तोड़ दिया, टूट गई रे, टूट गई नमाज अपनी। अब दूसरे दो नहीं तोड़ रहे, तोड़ो। और बाद में नमाज क्या मौलाना समझता नहीं, कि तू हमारे सामने चले गए। मैंने कहा क्या जाहिल है, तुम पीछे वैसे खड़े हो गए, मतलब मौलाना ज्यादा समझता ना, मौलाना बोल रहे ना, तो क्या जाहिल है, तुम पीछे खड़े हो गए सब बना के। नहीं बोले मेरे को जल्दी जाना था, अगर ऐसी सब जल्दी जाएंगे तो मस्जिद अंदर रहेंगी, सड़क पे नमाज पढ़ के निकल जाएंगे, जल्दी थी कहते उनको, तो पीछे सब बना ली उन्होंने। हो सकता दावत होंगी, रस ज्यादा होगा, तो वो दावत में से इधर नमाज सब नहीं मिलेंगी, तो घर छोड़ के यहाँ ना बढ़ाऊंगा। आप लगा कि यार दस्तर तो जब भी बिछ जाता, सब मगरिब होते लोग पढ़ा, यार दस्तर बिछ जाता, तो पीछे खड़े हो गए। मैंने कहा क्या जाहिल, तुमको इतना भी नहीं समझा कि तुम ऐसी सफ नहीं बना सकते, तो कुछ नहीं, खामोश हो गया तुम, क्योंकि गलती उनकी थी, और तुड़ा भी दिया उसने। तो दो होते हैं, एक तो या तो दिल में कुड़ते हैं, दूसरा नमाज तोड़ देते हैं। आपको क्या करना है, जब कोई नमाजी के आगे से आप फरमाते हैं, उस शख्स को वो रोक लेंगे। हदीस के अल्फाज क्या है देखिए, सही बुखारी और सही मुस्लिम की, जब कोई सुतरे के तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहा हो, अब इमाम के आगे जो है वो उसका सुतरा हो जाता है, लेकिन अगर मैं अकेला पढ़ रहा हूँ तो मेरे आगे कोई चीज़ है तो वो मेरा सुतरा है, और कोई उसके आगे से गुजरना चाहे, मतलब वो सुतरे की लिमिट के अंदर से, सजदागाह के अंदर से, तो आप फरमाते आगे से गुजरना चाहे तो इसे रोक दे। अगर वो रुकने से इनकार करे तो लड़े, हदीस के अल्फाज आपने फरमाया लड़ाई करे, इसलिए कि वो शैतान है जो नमाजी के सामने से जा रहा है।
जायज लड़ाई है, कर सकते हैं आप कि रोक देना है, ना रुके तो धक्का दे, ना रुके तो लड़ाई करे उससे कि मैं जाने नहीं दूंगा तुझे यहाँ से। लड़ाई मतलब आप नमाज में उसको धक्का दे सकते हैं, आप उसको मार सकते हैं कि यहाँ से नहीं जाने दूंगा, बाकी कहीं से भी जा। इसलिए आपने फरमाया अगर तुम में से किसी को मैं बता दूं नमाजी के सामने से जाने का गुनाह क्या है तो तुम 40 तक इंतजार करोगे। रावी कहते हैं भूल गया आपने 40 दिन कहा या 40 साल कहा, मैं भूल गया, लेकिन हम 40 दिन और 40 साल को भी अगर छोड़ दें, 40 मिनट भी ले ले तो बहुत है, 40 मिनट रुके रहे इंसान कम से कम, समझे? 40 तक रुके रहोगे। रावी कहते हैं भूल गया दिन बोला या साल बोला, 40 मतलब नहीं जाना चाहिए और ये जायज है रोकना। लेकिन अगर छोटे बच्चे हैं नमाज में सामने जाते कुछ नहीं होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे, हद हसन हद हुसैन और उमामा आपकी जो नमाजी थी ये नमाज में आ जाया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा गया कि कभी कांधे पर बैठ जाते हैं, कभी गर्दन पे दोनों तरफ डाल के बैठ जाते हैं। एक रिवायत में आता है कि एक मर्तबा एक सहाबी ने कहा कि हमने अल्लाह के रसूल के साथ सजदा किया, इतना लंबा सजदा अल्लाह के रसूल ने किया कि मैंने दिल में सोचा कि अल्लाह के रसूल की वफात तो नहीं हो गई। और फिर मैंने सजदे में से सहाबी कहते सर उठाया तो सर उठा के देखा तो हसन और हुसैन दोनों कांधे पे बैठे हुए, अल्लाह के सजदे में हैं और दोनों नमाज से आके सर पे बैठ गया, कांधे पे पैर डाल के, एक आगे गर्दन पर एक पीछे गर्दन में बैठा, लेकिन इतनी देर सजदा किया। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल ने दोनों को नीचे उतार कर नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद वो सहाबी कहते कि एक साहब आकर थोड़ा देखने लगे, बच्चे दोनों घूरने लगे, क्या तुम्हारे वजह से हमको लेट होते। रासूल ने दोनों को जो है एक मांडी पे एक और दोनों को बिठाया और कहा ये सैयदैन हैं, ठीक, ये दोनों मास्टर है, ये दोनों बड़े हैं इस कौम के, और जो इनसे मोहब्बत करता है उनसे मैं मोहब्बत करता हूँ। तो साहब खामोश बैठ के चले गए। इससे क्या पता चला बच्चे नमाज में सामने आने से कुछ नहीं होता, पीठ पे बैठ सकते हैं, होता है ना बच्चे बैठ जाते हैं। तो आपने हदीस में ये भी कहा अल्फाज कि बच्चे घोड़े पर बैठना चाह रहे थे, मैंने सोचा थोड़ी देर बैठ कर मजा ले, होता है ना बच्चों को घोड़ा